अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है मुताला ना कर पाने के असबाब। ये हकीकत है कि मुताला से इल्मी लियाकत परवान चढ़ती है। मुताला के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से मुख्तसरन पिछले एपिसोड में हम 15 फ़ायदों का तज़किरा कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एक बार ज़रूर उसको देख लें। हम ये देखते हैं कि मुताले के इतने फ़ायदे के बावजूद बहुत से लोग मुताला नहीं कर पाते हैं। आखिर इसके क्या असबाब व वजूहात हो सकते हैं? चंद असबाब का तज़किरा हम आज के इस वीडियो में आपके सामने करेंगे। मुताला न कर पाने के असबाब में से सबसे बड़ी वजह सुस्ती, काहिली और टाल मटोल है। अक्सर लोग मुताला इस वजह से नहीं कर पाते हैं कि वो रोज़ाना सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। अभी मूड नहीं है, कल से मुताला करेंगे, बाद में शुरू करेंगे। इस सुस्ती की वजह से सिर्फ मुताला ही नहीं, उनकी ज़िंदगी के अक्सर काम अधूरे रह जाते हैं, बल्कि बहुत से काम को तो वो छोड़ देता है सुस्ती और काहिली की वजह से। इसलिए ऐसे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप इस सुस्ती को भगाना चाहते हैं तो ऐसी संगत को इख्तियार करें जो मुताला करते हैं। ऐसे लोगों की सोहबत में रहें जो ज़्यादा पढ़ने के आदी हैं। हो सकता है कि उनकी सोहबत की वजह से आपकी भी ये सुस्ती और काहिली ख़त्म हो जाए और पढ़ने लगें। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस सुस्ती को भगाने के लिए मुताला की अहमियत और इफ़ादियत पर गौर करें कि जो लोग मुताला करते हैं वो दुनिया में कितने ऊँचे मकाम पर पहुँच जाते हैं। तो हमें भी अगर ऊँचा बनना है तो मुताला करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अच्छी मुलाजिमत पर इत्मीनान। बहुत से लोग मुताला की सलाहियत रखने के बावजूद सिर्फ ये सोच कर मुताला नहीं करते हैं कि अब उस फील्ड से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, अब हम दूसरी बिज़नेस को शुरू कर चुके हैं, दूसरे कारोबार में लग चुके हैं जो बेहतरीन बिज़नेस है, हम इस बिज़नेस में मुतमईन हैं। तो ऐसे तमाम भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुताला सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुताला से आप मुआशरे के अंदर एक महज़्ज़ब, शाइस्ता और बाकमाल इंसान बन सकते हैं। ये आपको ज़िंदगी जीने का सही सलीका सिखाता है। इसलिए मुताले की जितनी ज़रूरत रोज़ी रोटी के लिए हम समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कि मुताला से हमारी ज़िंदगी संवरती है। और ये भी याद रखें कि आप जो भी कारोबार, नौकरी और तिजारत करते हैं, आपको हर मोड़ पर, हर कारोबार में ये मुताला आपका मुआविन साबित होगा। तीसरी चीज़ ये है मोबाइल, इंटरनेट और दिगर जदीद ज़राए का इस्तेमाल। ये मोबाइल और इंटरनेट वगैरह जहाँ एक एतबार से हमारे लिए इंतहाई मुफीद है, वहाँ दूसरे पहलू से ये बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए कि बहुत से लोगों की किताबों से दूरी और मुताले से गफलत की एक बड़ी वजह मोबाइल है कि वो दिन रात जब भी वक्त मिलता है मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसी के साथ वक्त गुजारी करते हैं और मुताले की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसे भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल को ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें, एक दायरे में उसको इस्तेमाल करें जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए और बाकी अवकात को आप पढ़ने, पढ़ाने और मुताला करने में, सही कामों में सर्फ करें कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो सके। चौथी चीज़ है बेमकसद मुताला। बहुत से लोग कभी कभार पढ़ते हैं और पढ़ना भी यूं ही वक्त गुजारी के लिए होता है, उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता है, जिसके नतीजे में इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। कभी वो किताब भी उठाता है तो 2 सफ़ा यहाँ से पढ़ लिए, 5 सफ़ा वहाँ से पढ़ लिए, किसी सफ़े में सरसरी नज़र दौड़ा लिए। इस तरीके से उसको नुकसान ये होता है कि किसी भी फ़न में उसको मुकम्मल मालूमात भी नहीं मिलती और उसका दिल भी मुकम्मल तौर पर किताबों से नहीं लगता, इसलिए कि दिल जमई और दिलचस्पी के साथ उसने किताबें पढ़ी ही नहीं हैं। लिहाजा उसको ये शौक़ और जज्बा किताबों के पढ़ने का पैदा ही नहीं होता। तो किताबों से दूरी, मुताले से गफलत की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि इंसान बेमकसद मुताला करता है। इसलिए तमाम क़ारिईन से गुजारिश है कि मुताला करने से पहले अपने हदफ को मुतय्यन करें, एक मकसद के तहत आप मुताले की शुरुआत करें कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ बनना है, हमें अपनी इस्लाह करनी है, और फिर मुकम्मल इन्हिमाक और गौर व फिक्र के साथ, दिलचस्पी के साथ मुताला करें। इंशाअल्लाह आपको मुताले की
आदत पड़ जाएगी। पांचवी चीज़ है वक्त की तंगी। मुताला न करने वालों का एक बहुत बड़ा उज़्र ये होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, और ये कह कर के इंसान मुताला को तर्क कर देता है। ऐसे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुद ही संजीदगी के साथ अपने दिल से सवाल करें कि क्या वाकई आपके पास वक्त नहीं है। आप घंटों मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप घंटों बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं, खेल सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर फालतू गप्पे लड़ा सकते हैं। दुनिया के दिगर फजूल कामों में आप अपने वक्त को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे काम मुताले के लिए आपको 24 घंटे में 1 से 2 घंटा नहीं मिलता है। ताज्जुब की बात है, यकीनन ये सोचने की बात है कि जहां हम इतने कामों में फजूल अवकात को ज़ाय कर देते हैं, वहाँ हम चाहें तो मुताले के लिए वक्त को निकाल सकते हैं। इसलिए ये बहाना छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम के लिए कुछ वक्त निकालिए। छठा सबब है तरतीब व तंजीम वक्त का फुकदान। बहुत से लोग मुताला इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो ज़िंदगी की ज़रूरियात में, मसाइल ज़िंदगी में इस कदर उलझ जाते हैं कि उनको वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए दिन भर में 24 घंटे में कभी वक्त ही नहीं मिलता। वो हमेशा ज़हनी एतबार से टेंशन में मुब्तला रहते हैं। ऐसे भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप निज़ामुल अवकात को मुतय्यन करें, अपनी ज़िंदगी के अय्याम को मुरतब करें, हर कामों को तकसीम कर लें, कौन से काम कब करने हैं, कब घर आना है, कब तिजारत करनी है, कब इबादत करनी है, और कब मुताले के लिए वक्त निकालनी है। अलमुहिम हर काम को आप मुरतब करें। अगर आप कामों को सेटिंग कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ 2-3 घंटा वक्त निकाल ले सकते हैं। यही बात डॉक्टर मुस्तफ़ा तहान फरमाते हैं। उनका कहना है, इन्नल इंसान यमलिकुल वक्तल काफ़ी लिइंजाज़ जमीअ आमालिहि वलाकिन्नहु यहताजु इला तंज़ीमिल वक्त फ़इज़ा लम युनज़्ज़िमहु फ़हुवा मसऊलुन अन अदमिल इंजाज़ वलैसा ज़ीक़ुल वक्त कमा यसअम। के इंसान के पास अपने कामों को अंजाम देने के लिए ढेर सारा वक्त रहता है, काफ़ी वक्त उसके पास होता है, लेकिन वो सारे काम मोहताज होते हैं तंजीम वक्त का। यानी आदमी अगर वक्त को मुनज़्ज़म ना करे, अपने कामों को मरतब ना करे, तो इंसान का काम सही तरीके से नहीं हो सकता है। फ़इज़ा लम युनज़्ज़िमहु फ़हुवा मसऊलुन अन अदमिल इंजाज़ी। अगर वो अपने कामों को मरतब नहीं करता है तो वह खुद उस काम की अदम तकमील का ज़िम्मेदार है, ना कि वक्त जैसा कि वो गुमान करता है। तो इस नुक्ते में ये कहना चाहते हैं कि औकात को मरतब कीजिए, मुनज़्ज़म अंदाज से काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप वक्त आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सातवीं चीज़ तालिबानी उलूम नबविया के लिए है कि तलबा जब मदारिस के अंदर पढ़ते हैं तो अक्सर ये बहाना लगा करके मुताला करना छोड़ देते हैं कि निसाबी किताबें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें उसमें वक्त देना चाहिए। ये हकीकत है कि निसाबी किताबों को मुनहमिक होकर पढ़ना, उसको समझना, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये बुनियाद है, ये बुनियाद है, और हमारी इल्मी इमारत इसी बुनियाद के ऊपर कायम होने वाली है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अक्सर होता यह है कि तलबा आम दिनों में ना ही दरसी किताबों को मुकम्मल पढ़ते हैं, मगर बहाना लगा कर के आउटी मुताले से भी फरार इख्तियार करते हैं। कुछ ऐसे तलबा भी होते हैं जो दरसी किताबों की भी तैयारी करते हैं, शायद साथ ही साथ आउटी मुताला भी कर लेते हैं। तो ये बहाना लगाने के लिए इनको मिल जाता है, तो कुछ तलबा उन्हीं अवकात में सारे काम कर ले जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम शौक़ पैदा करें, हम इल्म से मोहब्बत पैदा करें। एक शायर कहता है, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। के इंसान की ज़िंदगी का जितना बेहतरीन साथी किताब है, उससे बेहतर कोई उसका हमनशी और साथी हो ही नहीं सकता। तो इन तमाम निकात में हमारे लिए खुलासा ये है कि मुताला न कर पाने के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नियत करें, इरादा करें, कोशिश करें तो मुताला कर सकते हैं। कुछ अवकात सारी मसरूफियात और सारे बहानों को छोड़कर मुताला के लिए निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, किताबों से अपना नाता जोड़िए और कुछ वक्त किताबों के साथ बिताइए कि ये आपकी रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम तमाम लोगों को मुफीद किताबों को पढ़ने और उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। नाज़रीन किराम, अगर
आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मोहम्मदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब में सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।